नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा, यह एक प्रकार का वात रोग है और ख़ास करके 40 के बाद में यह रोग होता है। इसमें रोगी को नींद अच्छे से नहीं आती है, कम नींद आती है या व्यक्ति गहरी निद्रा में नहीं सो पाता है। तो क्या है इसका आयुर्वेदिक इलाज, क्या है इसमें सावधानियाँ और यह क्यों होता है, यह सब आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और इसका एक पक्का आयुर्वेदिक इलाज मिलेगा जिसका कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक प्रकार का वात रोग है। जब वात कुपित हो जाता है तो वह शरीर के साथ साथ दिमाग के ऊपर भी प्रभाव डालता है। इसमें मस्तिष्क के नस और नाड़ियों में सूखापन आ जाता है, अर्थात मस्तिष्क की जो नस और नाड़ियाँ होती हैं वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, खुश्की आ जाती है, सूखापन आ जाता है मस्तिष्क की नस नाड़ियों में। खास करके यह समस्या उन लोग को ज़्यादा होती है जो यह सोचते हैं कि उनको समाज क्या कहेगा। वो कहीं पे काम करते हैं तो उनके जो साथ में काम करने वाले हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, मैंने उनसे ऐसा कहा तो वह व्यक्ति क्या कहेगा। माने जो इस प्रकार के लोग विचार रखते हैं, जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया तो अगला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। या पारिवारिक कलह भी होता है इसका वजह, ऑफिस का टेंशन, बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर पे काम करना, खाना लेट से खाना। जो लोग बेसमय खाना खाते हैं, जिनकी दिनचर्या जो है वो बेसमय है, अर्थात अनिश्चित दिनचर्या है। कभी 12 बजे रात को खा रहे हैं, कभी शाम को 8 बजे खा रहे हैं, जिनका जीवन शैली का कोई टाइम टेबल नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को यह समस्या ज़्यादा होता है। रात के समय मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर का ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे फिर वो काम करते हों या टीवी सीरियल देखते हों। तो यह सब ऐसे लोगों को यह समस्या, अनिद्रा की समस्या ज़्यादा होती है। हो सकता है ऐसे लोग सोते वक्त कुछ बड़बड़ाते भी हों। ऐसे लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है और किसी की बात भी अच्छी नहीं लगती है, कोई बात इनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब कुछ लक्षण हो गए इस रोग का। सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, आँखों के नीचे कालापन आना, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। माने वह अनिद्रा के साथ में यह सब रोग भी आ जाते हैं। आँखों का पावर का कम ज़्यादा होना इसका एक हिस्सा है। साथ में जिनका शरीर सूखापन लिए रहता है, अर्थात जो बिल्कुल पतले होते हैं और जो गर्म पदार्थों का सेवन अधिक करते हैं, गर्म जगह पे अधिक रहते हैं, उनको भी यह समस्या होती है। तो जो इसका आयुर्वेद का पक्का इलाज है वह इस प्रकार से है। इसमें सुबह शाम खाना खाने के बाद में ऐसे रोगियों को सर्पगंधा घनवटी और ब्राह्मी वटी दूध में घोंट करके लेना है, या दूध को लें, हल्का गुनगुना दूध हो, उसको मिक्सी में आप ग्राइंड कर दीजिए इन दवाओं के साथ में, दूध के साथ लें और सुबह शाम लेना है। एक बार सोते वक्त इस प्रकार से ले लिया, एक बार इनको सुबह आप ये दवा ले लें जिनको भी यह समस्या है। और सरस्वती रिष्ट या सरस्वता रिष्ट भी कहते हैं इसी को। सरस्वती रिष्ट खाना खाने के बाद 4 चम्मच लेना है, हल्के से पानी में मिला के। और ये ध्यान दें कि स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तक 2 चम्मच ही लेना है सरस्वता रिष्ट। खाना खाने के बाद में सुबह शाम दोनों समय लेना है। और जैसा कि मैंने बताया, सर्पगंधा घनवटी और ब्राह्मी वटी, इसको एक एक गोली लेना है रात को सोते समय दूध के साथ में घोट करके। दूध की मात्रा आप अपने हिसाब से 1 कप या 2 कप रखिए, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
वातकुलांतक रस लेना है। वातकुलांतक रस टैबलेट आता है, इसको लेना है सुबह शाम एक एक टैबलेट स्टार्टिंग में। खाना खाने के बाद ही लेना है वातकुलांतक रस। ताज़े या हल्के गुनगुने पानी के साथ में लें, ठंडे पानी के साथ नहीं लेना है। तो इसमें जो मैंने आपको प्रमुख 3 दवाइयाँ बताई है, वातकुलांतक रस, सर्पगंधा घनवटी, ब्राह्मी घनवटी या ब्राह्मीवटी और सरस्वतारिष्ट, ये प्रमुख इसकी दवाइयाँ हैं। साथ में इसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण दवा है, रात को सोने से पहले नाक में गाय का शुद्ध देसी घृत डालें, 2-2 बूंद, दोनों नाकों में सोने से पहले 2-2 बूंद गाय का देसी घृत डालना है। इसको नस्य कर्म कहते हैं। इससे दिमाग को बल मिलता है, दिमाग को शक्ति मिलता है, और जो हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग में वात कुपित रहता है, तो जो उसके कारण जो खुश्की आ जाती है, जो सूखापन आ जाता है, वह नष्ट होता है और एक लुब्रिकेशन भी हो जाता है दिमाग का। आयुर्वेद कहता है कि जो नासिका है वह मस्तिष्क का द्वार है, तो द्वार के ही माध्यम से औषधियाँ दी जाती हैं। तो इन दवाओं के सेवन से आप देखेंगे कि रोगी को तुरंत लाभ नहीं होगा। लगभग जब रोगी 1 महीने तक इन दवाओं का सेवन कर लेगा तो उसके अंदर धीरे धीरे काफ़ी सुधार होता चला जाएगा। जिनको यह समस्या अभी जस्ट हुई है उनको तो 15 से 20 दिन में पूरा आराम मिल जाएगा, लेकिन जिनको समस्या 5 वर्ष से है, 4 वर्ष से है, 10 वर्ष से है, 20 वर्ष से है, तो उनको 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक लग जाएंगे पूरा का पूरा रिजल्ट आने में। कितने दिनों तक दवा अर्थात इन औषधियों का सेवन करना है? तो जो नए रोगी हैं कम से कम वो 6 महीने तक सेवन करें, और जो पुराने रोगी हैं वो इस औषधि का लगातार 1 वर्ष पर्यंत सेवन करें। उसके बाद आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या आयुर्वेद के किसी भी जानकार से आप सलाह लें कि इन दवाओं को कैसे छोड़ना है। जो रोज़ाना नींद की गोलियां खा के सोते हैं उनके लिए भी यह उपाय रामबाण है, क्योंकि जो एलोपैथ की नींद की दवाइयां लेते हैं तो वो उनके बिना नहीं सो पाते हैं और धीरे धीरे उसका डोज बढ़ता जाता है। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि यह जड़ से इलाज करता है, दिमाग को शक्ति प्रदान करता है। अनिद्रा वाले रोगियों को देखा गया है कि इनका स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ता जाता है, चिड़चिड़ेपन इनके स्वभाव का एक प्रमुख हिस्सा हो जाता है। अर्थात ये ऐसे रोगी चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, इनको किसी से बात करना भी बहुत कम पसंद होता है और तमाम प्रकार की इनकी दिक्कतें आती हैं। ये झगड़ालू भी हो जाते हैं, तमाम बातें हैं। और भूलना, सर दर्द होना, आँखों में दर्द होना, ये सब आम समस्याएं हैं ऐसे रोगियों के लिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या नहीं करना है, ऐसे रोगियों को परहेज क्या क्या करना है। शाम को ऐसे लोग जल्दी खाएं और खाना खाने के बाद में जिस रूम में इनको सोना हो उस रूम में लाइट ऑफ ज़रूर कर दें। मोबाइल का और टीवी का रात को उपयोग कम करें। साथ में ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। मेडिटेशन करना अर्थात ध्यान लगाना ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कम से कम 15-20 मिनट सुबह शाम ऐसे लोग प्राणायाम जरूर करें। और ऐसे लोगों को स्निग्ध खाद्य पदार्थ अर्थात चिकने खाद्य पदार्थ जो शरीर को लुब्रिकेशन दें, ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ जो स्निग्ध होते हैं वे हैं दूध, दही, देसी घृत और छाछ, ये स्निग्ध है। एलोवेरा जूस भी स्निग्ध खाद्य पदार्थ में आता है। गिलोय के जूस का सेवन, गिलोय के रस का सेवन, गिलोय के काढ़े का सेवन भी इसमें लाभकारी होता है। और सर पे किसी ठंडे तेल की मालिश करना बहुत ही आवश्यक है ऐसे लोगों के लिए। इन दवाओं के साथ में बादाम रोगन तेल, गोपाल तेल
आता है उसको सर पे लगाएं, या किसी भी ठंडे तेल की मालिश करना, प्रत्येक दिवस सर पे अभ्यंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सर पे तेल का मालिश करते हैं तो उसको अभ्यंग कहा जाता है, सिर अभ्यंग। जो लोग सर पे बिल्कुल तेल का मालिश नहीं करते हैं, सर पे कोई तेल नहीं लगाते हैं, ऐसे लोगों को भी अनिद्रा की, स्नोमनिया की समस्या ज़्यादा होती है। तो नाक में नस्य कर्म करना, सर पे प्रत्येक दिवस तेल दबाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को दूसरे के बारे में कम सोचना चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी, फलाने क्या कहेंगे, अमुक व्यक्ति क्या कहेगा। अर्थात आप अपने खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में बिल्कुल न दें और दुनिया की परवाह करना छोड़ दें, तो ही आपको अच्छे से नींद आएगी। चिंता कम करें, टेंशन कम करें। साथ में नींद आए या ना आए, आप रात को 8-9 बजे तक आप बिस्तर पे जाएं। साथ में इसमें एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी होती है। जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है या बहुत विलंब से आती है, कम आती है, वे सोने से पहले 15 से 20 मिनट किसी अच्छे ग्रंथ का अध्ययन करें, गीता का, रामायण का, भागवत का, और सोने से पहले वो ध्यान लगाएं, थोड़ा सा योग निद्रा का अभ्यास करें। इससे भी अच्छा नींद आता है। 100 तक 1-2 बार गिनती गिनने से तुरंत नींद आ जाती है, और ये सब आजमाया हुआ नुस्खा है। ध्यान दें कि जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो जब इस प्रकार की आप सावधानी रखेंगे और जो मैंने औषधियाँ बताई हैं आप इनका सेवन करेंगे, तो कितना भी गंभीर समस्या हो, कितना भी पुराना रोगी हो, 1 से लेके 3-4 महीने के अंदर 100% वह ठीक हो जाता है। परंतु आप इन औषधियों को सेवन करने से पहले एक बार अपनी पूरी समस्या ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि हो सकता है किसी किसी का वात के साथ में कफ भी कुपित रहता है, वात के साथ में पित्त भी कुपित रहता है। तो इन औषधियों के साथ में कुछ परहेज बढ़ाए या घटाए जाएंगे, कुछ औषधियाँ बढ़ाई या घटाई जाएंगी, या आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद के डॉक्टर से संपर्क करें और एलोपैथ की दवाइयों से बचें। और आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं ये हानि रहित हैं और मस्तिष्क को और शरीर को बल प्रदान करने वाली हैं। आयुर्वेद अपनाएं और भारतवर्ष को मजबूत बनाएं। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।